Hello everyone, hi I'm Purvi, welcome to our channel. In this video, we learn where do microorganism live. Microorganism कहाँ रहते हैं? Microorganism may be single cell like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as algae and fungi. माइक्रो कुछ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे और मल्टी सेल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गेज एंड फंगी। वैसे तो एल्गे की बहुत वैरायटी होती है, कुछ में सिंगल सेल होते हैं और कुछ में मल्टीपल सेल रहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, चाहे वो बहुत ठंडा क्लाइमेट हो और चाहे वो बहुत गर्म क्लाइमेट हो, एंड द डेजर्ट टू मैशी लैंड। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये हमारी बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमको फ्रीली ही दिखाई देते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल्स रहते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिसीज़ भी ऑकर कर देते, कॉज कर देते। लेट अस स्टडी मोर अबाउट इन डिटेल, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका हम यूज़ केक बनाने में, दही जमाने में या ब्रेड बनाने में भी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. बहुत सालों से अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के भी काम आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट. अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स पील्स हुए, फ्रूट पील्स हुए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फैसेस एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है. Are broken down into the harmless and usable substances by bacteria. जो ऑर्गेनिक्स वेस्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, और ऐसे यूजेबल सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया एज ए बैक्टीरिया फॉर्म्ड हो जाते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स बनने में भी बैक्टीरियाज का यूज़ आता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन. हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखें तो बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते. अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब ब्रेड और कर्ड को कैसे बनाते हैं. You have learned in class 7th that milk is turned into curd by bacteria. क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कि मिल्क कैसे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set for the next day. I wondered why. मैंने अक्सर देखा है कि मेरी मम्मी जब दही जमाती है तो गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड डाल देती है और वो अगले दिन दही में कन्वर्ट हो जाता है. पर ये कैसे होता है. कर्ड contains several microorganisms. Of this, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. कर्ड बनाने में बैक्टीरियम यूज़ होता है, लैक्टोबेसियम यूज़ होता है, जो कि कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है. इट मल्टीप्लाइज
in milk and converted into curd. ये मिल्क में मल्टीप्लाइज होता रहता है और ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. Bacteria are also involved in making of cheese, pickle and many other food items. बैक्टीरिया चीज़ बनाने में, अचार डालने में और बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के काम भी आता है. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा विच इज़ ऑल्सो नोन एज सूजी, इडली, रवा इडली एंड भटूरास इज कर्ड. जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहते हैं रवा इडली और भटूरे का, तो उसमें इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है कर्ड, दही का. कैन यू गेस वाई? ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर. बैक्टीरिया और ईस्ट बहुत हेल्पफुल रहते हैं राइस इडली को फुलाने में और डोसा बैटर को बनाने में. नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी 2.3. टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा. ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. थोड़ी शुगर ऐड करनी और वार्म वाटर से हमको उसको मिक्स कर देना है. ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है और उसको सॉफ्ट डो होने तक गूंदना है. What do you observe after 2 hours? 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Did you find the dough rising? क्या आपको डो फुला हुआ लगता है? देखो, मैदा विथ ईस्ट पाउडर एंड राइस्ड मैदा. 2 आवर्स के बाद ये चेंजेस आ गए थे. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ईस्ट बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. बबल्स आर द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो बबल्स, गैस की बबल्स रहते हैं वो डो के अंदर जाते हैं और इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन मेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. इसी वजह से ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए हमको ईस्ट की ज़रूरत होती है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक, please comment in comment box. Thank you.